जब भगवान हर जगह हैं तो तीर्थ यात्रा क्यों करें? प्रेमानंद जी महाराज ने दिया इसका जवाब। आजकल सोशल मीडिया पर मथुरा वृंदावन के प्रेमानंद महाराज बहुत ही प्रसिद्ध हो रहे हैं, जिनके कारण लोग उनके पास दूर देशों से भी अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि तीर्थ यात्रा पर क्यों जरूरी है। दरअसल प्रेमानंद महाराज से एक व्यक्ति ने सवाल किया कि भगवान जब कनकन में है तो हमें धार्मिक स्थलों या तीर्थ स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं। इस पर प्रेमानंद महाराज ने उत्तर देते हुए कहते हैं कि मेहंदी में लालिमा होती है, लेकिन मेहंदी के पेड़ को अगर चीरा जाए तो उसमें कहीं लालिमा नहीं होती है। ठीक उसी तरह ये तीर्थ आध्यात्म की शक्ति है। जैसे गंगा जी में स्नान करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर गंगा जी को मैला करोगे या उनमें कूड़ा फेंकोगे तो कुछ अनुभव नहीं होगा। अगर गंगा जी के दर्शन के लिए जा रहे हो तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गंगा जी का जल माथे पर लगाओ और उसके बाद 5 से 7 बार डुबकी लगाओ, उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा अनुभव हो। वहीं अगर वृंदावन जा रहे हो तो परिक्रमा लगाओ, बांके बिहारी के दर्शन करो, साथ ही किसी का दिया हुआ कुछ मत खाओ, माथे पर अजरानी लगाओ, नाम जप करो। ये परम पवित्र स्थान इसलिए बनाए गए हैं कि हम लोग को अध्यात्म का सहयोग मिले, हमसे जो गलतियां हुई है या हमसे जो पाप हो गए हैं वो सभी नष्ट हो जाए। आगे प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि इन तीर्थों को बनाया इसलिए गया है कि ताकि इन जगहों पर जाकर हमारे सभी कर्म पवित्र हो जाएं। इस दिन नहीं कटवाने चाहिए बाल, दाढ़ी, नाखून। प्रेमानंद महाराज ने दी सलाह। प्रेमानंद महाराज अपने अनमोल विचारों से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। उनकी कई कई बातें व्यक्ति को जीवन का सही मार्ग दिखाने में मदद करती है। प्रेमानंद महाराज के दरबार में आई एक महिला ने जब उनसे सवाल किया कि बाल और नाखून किस दिन काटना चाहिए, तो इस पर प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा, आइए जानते हैं। प्रेमानंद महाराज ने बताया कि सप्ताह के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बाल और नाखून काटने जैसे कामों को करने से बचना चाहिए, जबकि कुछ विशेष दिन है जब इन्हें करना शुभ माना जाता है। प्रेमानंद महाराज के मुताबिक मंगलवार और शनिवार के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून कटवाना वर्जित। साथ ही यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं या अपने बच्चों की उन्नति चाहते हैं तो सोमवार के दिन भी इन कामों से बचना चाहिए। इसके अलावा रविवार को बाल कटवाने से बुद्धि और धन की हानि हो सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वहीं गुरुवार को भी इन कामों से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह दिन मान सम्मान और लक्ष्मी की हानि का कारण बन सकता है। प्रेमानंद महाराज के अनुसार बाल, दाढ़ी व नाखून कटवाने के लिए बुधवार और शुक्रवार के दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं। इन दिनों में यह काम करने से न सिर्फ शारीरिक रूप से लाभ होता है, बल्कि व्यक्ति को यश और समृद्धि भी प्राप्त होती है। प्रेमानंद महाराज का कहना है कि अगर इंसान इन नियमों का पालन करता है तो न सिर्फ उसका जीवन बेहतर बनेगा, बल्कि इससे उसकी धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। अब यमराज का भय टलेगा। प्रेमानंद महाराज ने बताया तुलसी के 3 अद्भुत लाभ। वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज का सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रेमानंद जी ने तुलसी के 3 अद्भुत लाभ गिनाए हैं। प्रेमानंद महाराज का कहना है कि तुलसी के इन अचूक उपाय का प्रयोग किसी भी इंसान का भाग्य संवार सकता है। प्रेमानंद महाराज के अनुसार जो व्यक्ति तुलसी की नवीन मंजरी भगवान के चरणों में अर्पित करता है, उसके सर से अकाल मृत्यु का भय टल जाएगा। भगवान को तुलसी की मंजरी अर्पित करने वाले लोग असमय यमराज के पास नहीं जाते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान स्वयं रक्षक होते हैं। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है, उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं और वो वर्तमान कर्म के बंधनों से मुक्त रहता है। तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाने वाले काम कभी नहीं रुकते हैं। ऐसे लोगों को हर मोर्चे पर सफलता मिलती है। जिस घर में तुलसी के पौधे की छाया रहती है, वहाँ पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं और पितृ प्रसन्न रहने से जीवन में सुख संपन्नता बनी रहती है। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि पितरों का जितना कल्याण श्राद्ध करने से होता है, उतना ही घर में तुलसी पूजन से भी होता है। अच्छे दिन आने से पहले आदमी को दिख जाते हैं ये 5 शुभ संकेत। भाग्य संवरने का है इशारा। किसी भी इंसान का समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। जीवन में अगर अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी मनुष्य को देखने ही पड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र के जानकारों का कहना है कि अच्छे दिन आने से पहले इंसान को कुछ खास संकेत दिखने लगते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे शुभ संकेतों के बारे में बताएंगे जो इंसान का अच्छा समय शुरू होने से पहले दिख जाते हैं। सुबह 3 बजे से 5 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। अगर इस वक्त नींद खुलती है तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। यदि ये घर से निकलते वक्त रास्ते में कोई बच्चा आपको देखकर मुस्कुराने लगे तो यह भी एक शुभ संकेत है। पुरुष का दायां अंग और महिला का बायां अंग फड़कना शुभ संकेत माना जाता है। पुरुषों की दाईं और महिलाओं की बाईं आंख फड़कना शुभ संकेत है। अगर आपको दरवाजे पर गाय आती है तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको सपने में मंत्रों का जाप सुनाई देता है तो यह एक शुभ संकेत है, जिसका अर्थ है कि जल्दी आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।